तो स्टोरी शुरू होती है और हम देखते हैं कार में एक फैमिली बैठकर कहीं पर जा रही होती है और यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर जिसका नाम गिल्सू होता है जो कि अपने फोन में वीडियो गेम्स खेल रहा था कि तभी उसके डैड कहते हैं, गिल्सू अभी के अभी अपना फोन बंद करके रख दो। लेकिन वो उनकी बात नहीं सुनता, जिसमें उसकी माँ कहती है, गिल्सू तुम्हारे पापा तुमसे कुछ कह रहे हैं, कम से कम तुम्हें उनकी बातों का जवाब तो देना चाहिए। लेकिन फिर भी गिल्सू यहाँ पर कुछ भी नहीं कहता, वो बस अपने गेम में लगा हुआ रहता है और वो गेम खेलते हुए हमें ये कहकर बता रहा होता है कि मैं जानता हूँ डैड मुझ जैसे बेटे को पाकर बहुत पछता रहे होंगे कि उन्हें मुझ जैसा एक बेकार एक कमजोर बेटा मिला। गिल्सू का यहाँ पर पिछला जो स्कूल था उसमें उसे काफी बुली किया जाता था, काफी ज्यादा परेशान किया जाता था, जिसमें गिल्सू कुछ नहीं कर पाता था। और ये फैमिली शिफ्ट होकर एक दूसरी जगह पर जा रही थी जहाँ गिल्सू को अब एक नए स्कूल में डाले जाने वाला था। फिर तभी गिल्सू की मॉम उसे कहती है, अगर तुम्हें इस नए स्कूल में भी बच्चे मारेंगे या फिर तुम्हारे साथ बुली करेंगे तो फिर सीधा ये स्कूल छोड़ देना। बेटा मैं तुम्हें एक ऐसी लाइफ देना चाहती हूँ जिसमें तुम कंफर्टेबली जी सको, एक खुशी से जी सको। और गिल्सू उनकी तरफ देखते हुए कह रहा होता है, झूठे कहेंगे, आप ही वो लोग थे जिन्हें दूसरी जगह पर जाना था और इसी वजह से मुझे अब नए स्कूल में जाना पड़ रहा है, जबकि मैंने कहा था मैं ये सबसे निकल जाना चाहता हूँ। क्या मुझे अपने आप को मार डालना चाहिए? फिर इसके बाद हम देखते हैं गिल्सू अपने नए स्कूल में एंट्री ले रहा होता है, जिस स्कूल का नाम होता है 6 गेट्स हाई स्कूल। और स्कूल के अंदर जाते जाते वो अपने आप से बातें कर रहा होता है कि मैं बस कहीं दूर भाग जाना चाहता हूँ, या फिर ये नहीं तो बस यहाँ पर एक अर्थक्वेक आ जाए, नहीं तो फिर नॉर्थ कोरिया यहाँ पर बम वगैरह बरसा दे। गिल्सू यहाँ पर इस स्कूल में किसी भी तरीके से नहीं आना चाहता था, क्योंकि पिछले स्कूल में जो उसके साथ हुआ वो उसके लिए बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइजिंग था। लेकिन जब वो क्लास में एंट्री लेता है और सबको अपना नाम बताता है, मेरा नाम गिल्सू है और मैं सियोल सिटी से आया हूँ और मैं इस जगह पे बिल्कुल ही नया हूँ, एंड नाइस टू मीट यू ऑल। मैं बस चाहता हूँ कि यहीं पर ये समय रुक जाए, बस मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि अब कुछ और बुरा ना हो। लेकिन वहीं अचानक वो देखता है उसके लिए तालियां बजने लग जाती है और सारे के सारे स्टूडेंट उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। वो उसका यहाँ पर अच्छे से स्वागत वेलकम कर रहे थे। वो यहाँ पर आपस में बात कर रहे थे कि अरे वाह, हमारे पास यहाँ पर सियोल सिटी से एक लड़का आया है, यहाँ का वातावरण तो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है अब। और ये देखकर गिल्सू बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है, क्योंकि उसे तो यही लगा था कि कोई भी इसकी बातों पर ध्यान नहीं देगा। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पर गिल्सू अपने बेंच पर बैठा होता है, तभी वहाँ से 2 लड़के आते हैं जो कि गिल्सू से कहते हैं, ओए नए लड़के। जिसमें गिल्सू उनकी ओर देखते हुए कहता है, हाँ कहिए, मैं जानता हूँ अब क्या होगा। और गिल्सू को उन 2 बंदों को अपनी ओर ऐसे आते देख उसे अपना पास्ट याद आ जाता है और उसे लगता है कि दोबारा उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है। लेकिन तभी वो बंदा उसके कंधे पर हाथ रखता है प्यार से और उसे कहता है, आए मैं जिन डोयल हूँ, अगर तुम इस वक्त कुछ नहीं कर रहे हो तो क्यों ना हम कन्वीनियंस स्टोर चले साथ में, और इसी के साथ साथ हम तुम्हें अपना पूरा स्कूल भी दिखा देंगे। और गिल्सू ही देखकर वापस से काफी शॉक्ड होता है। वो कहता है, हाँ क्यों नहीं। फिर उसके बाद हम देखते हैं गिल्सू और वो 2 लड़के कन्वीनियंस स्टोर के बाहर कुछ खा पी रहे होते हैं, जिसमें गिल्सू सोच रहा था कि ऐसा पहली बार हो रहा है कि मैं कन्वीनियंस स्टोर आया हूँ, वो भी कुछ दोस्तों के साथ। फिर वहीं जिन डोयल अपने दोस्त के ऊपर हाथ दिखाते हुए गिल्सू से कहता है, ए गिल्सू इधर देखो, तुमने ऐसी आईब्रोज आज से पहले कभी नहीं देखी होगी है ना। इसमें एक्सप्लेन करने की भी कोई बात नहीं है कि इसकी गर्लफ्रेंड ने इसके साथ ब्रेकअप क्यों किया होगा। जिसमें फिर गिल्सू का एक्सपेक्ट नहीं था कि वो ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे। फिर वो जवाब देते हुए कहता है, मुझे लगता है कि उसकी आंखें उसके अपने अंदाज में काफी खूबसूरत है। जिसमें फिर जिन डोयल कहता है कि क्या तुम्हारी आंखें ठीक तो है ना गिल्सू, तुम ये क्या देख रहे हो। और उधर से वो बंदा कहता है कि अबे अपनी शक्ल देख पहले मेरी आईब्रो पे जाने से पहले। और फिर गिल्सू इन्हीं सभी स्टूडेंट्स की ओर देखते हुए सोच रहा होता है, तो आखिर ये कैसा स्कूल है, यहाँ पर सबके सब बेहद खुश लग रहे हैं, शायद मैं भी यहाँ पर। गिल्सू अपनी फ्रूटी पीते हुए यही सोच रहा था, लेकिन तभी उससे आकर एक बंदा टकरा जाता है और गिल्सू के हाथ में जो जूस था वो उसकी जाकर शर्ट पे लग जाता है। जिसमें वो बंदा कहता है कि अरे यार ये तो मुझ पर गिर गया। और गिल्सू ये देख बहुत ज्यादा घबरा जाता है। वो कहते हैं कि माफी चाहूंगा, सॉरी, मैं आपको इसके पैसे दे दूंगा। जिसमें फिर वो बंदा गिल्सू के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है कि कोई बात नहीं, मैं इस बात को अप्रिशिएट करता हूँ कि तुमने मेरे शर्ट के लिए पैसे देने की बात कही। और फिर उसके बाद वो बंदा मुस्कुराकर वहाँ से चले जाता है। जिसमें गिल्सू से देख सोचता रह जाता है कि ये कितना अच्छा है। मुझे लगता है कि अब मैं यहाँ से अपनी एक साधारण जिंदगी की शुरुआत कर सकता हूँ। फिर इसके बाद वही हम देखते हैं स्कूल खत्म हो जाता है और यहाँ गिल्सू अपना बैग पैक कर रहा था, ये कहते हुए कि तो आज का दिन कुछ ऐसा गया, यहाँ की वाइब तो बिल्कुल ही अलग है मेरे पिछले पुराने स्कूल से। यहाँ पे सब के सब बहुत अच्छे हैं, बहुत स्वीट है। मैं बेवजह ही इतना परेशान हो रहा था, बेवजह ही इतना डर रहा था।
मुझे खुशी है इस बात की कि हमारी फैमिली का यहाँ पर ट्रांसफर हुआ। फिर वहीं उधर से जिन डोयल आता है जो कि गिल्सू से कहता है, हे गिल्सू, क्या तुम्हारे आज कोई प्लान्स वगैरह हैं? जिसमें गिल्सू कहता है कि प्लान्स नहीं, ऐसा तो नहीं है। फिर जिन कहता है, ओह चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, तो क्या तुम मेरे साथ कहीं पर चलना चाहोगे? जिसमें गिल्सू कहता है कि अच्छा ठीक है। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं जिन डोयल और गिल्सू कहीं पर जा रहे होते हैं और जाते जाते यहाँ पर काफ़ी रात भी हो जाती है। जिसमें वहीं ऐसे चलते चलते गिल्सू सोच रहा होता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि हम काफ़ी लंबे वक्त से चले जा रहे हैं, आखिर हम जा कहाँ रहे हैं? जिसके बाद वो जिनसे पूछता है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि हम आखिर जा कहाँ रहे हैं, क्योंकि हम बहुत देर से ऐसे चल रहे हैं। जिसमें जिन उसे जवाब देते हुए कहता है कि मैं तुम्हें एक जगह दिखाना चाहता हूँ। ये जगह वो है जिस जगह पर तुम्हें जाना ही पड़ता है जब तुम स्कूल में एडमिशन ले लेते हो तो। और गिल्सू ये बात सुनता है तो सोचता है, क्या कहा? एक ऐसी जगह जहाँ पर मुझे जाना ही पड़ेगा। फिर तभी गिल्सू पीछे की ओर देखते हुए सोचता है कि आखिर हम जा कहाँ पर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। और तो और हम इनर सिटी से इतना ज्यादा दूर भी आ गए हैं। फिर वहीं उधर से जिन गिल्सू से कहता है, क्या तुमने कभी बॉक्सिंग या उसके जैसा मिलता जुलता पहले करा है? और गिल्सू ये बात सुनकर काफी शॉक्ड हो जाता हुआ कहता है कि बॉक्सिंग नहीं, मैंने आज से पहले कभी नहीं करा। फिर जिन कहता है, अच्छा ऐसा है क्या? तो फिर तो तुम्हें इसके लिए अपने कूदों में काफी दम रखना होगा। तो चलो जल्दी चलते हैं, हम बस यहाँ पर पहुंच ही गए। और अब गिल्सू उसे देखकर सोच रहा होता है कि मैंने ये पहले नोटिस नहीं करा, उसके हर एक शरीर के हिस्से पे बहुत सारे स्कार्स हैं। और गिल्सू को ये सब देख अपना बीता वक्त याद आ जाता है। उसे अपना पास्ट याद आता है कि उसे कैसे बुली किया जाता था, उसे कैसे डराया धमकाया जाता था, किस तरह से उसे मारा जाता था। और गिल्सू ये सब देख सोच बहुत घबरा जाता है। वो सोचता है कि क्या अब ये। और गिल्सू यहाँ पर बहाना दे के जाने की कोशिश करता है। जिन से कहता है, हे सुनो जिन, माफ़ी चाहूँगा कि मैं जा रहा हूँ अभी क्योंकि मुझे कोई काम था, तो क्यों ना हम यहाँ पर कभी अगली बार आए? ठीक है तो फिर मैं चलता हूँ। गिल्सू ऐसा कहकर जाने ही वाला था कि तभी जिन उसके कंधे पर हाथ रख देता है और उसे देखते हुए मुस्कुरा कर कहता है, हम बस यहाँ पर पहुँच ही गए हैं, तुम इतने भी बिजी नहीं होगे, चलो अब आकर देखो, सच में तुम्हें बहुत मजा आएगा। और यहाँ पर गिल्सू को समझ आ गया था कि उसके साथ अब क्या होने वाला है। वही वो अपने आप से बातें करते जा रहा था कि मैंने उसे अपने आप को यहाँ पर लाने दिया, मैं कितना बड़ा बेवकूफ़ हूँ। अब तो यहाँ पर मेरी कोई मदद नहीं कर सकता। तो मतलब वो सब कुछ झूठ था, वो काइंडनेस, वो सब की प्यारी सी स्माइल, मैं बस दोबारा से यहाँ पर बुली होने वाला हूँ। फिर तभी जिन जैसे ही गेट खोलता है तो गिल्सू सामने की ओर देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। वो यहाँ पर देखता है पूरे स्कूल के स्टूडेंट्स यहीं पर जमा हो रखे हैं और एक रिंग के बीच में दो स्टूडेंट्स की आपस में फाइट हो रही है और यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स चिल्लाते हुए चीयर अप कर रहे थे। और गिल्सू ये देखकर बहुत ज्यादा शॉक था, उसे अंदाजा भी नहीं था कि यहाँ पर ये होने वाला है। जिसमें उसके बगल में खड़ा जिन उसके कंधे पर हाथ रख कर कहता है, तुम पक्का शॉक्ड हो गए होगे। फिर गिल्सू कहता है कि हाँ, लेकिन आखिर ये सब क्या है? ये हमारे स्कूल का फाइटिंग अरीना है जहाँ पर सारे स्टूडेंट्स आपस में फाइट कर सकते हैं यहाँ आकर। और गिल्सू ये बात सुनकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। वो कहता है, फाइटिंग अरीना? फिर वहीं उधर से कोई इन्हें कहता है कि ओए बच्चे, तेरे साथ ये आखिर कौन है? और ये होता है 6th गेट हाई स्कूल का प्रेसिडेंट जांग चुंग। जिसमें जिन इसे कहते हुए बताता है कि ये नया लड़का है जो कि आज ही हमारी क्लास में ज्वाइन हुआ है। और गिल्सू जांग चुंग को देखकर मन में सोच रहा था कि अरे ये तो दिखने में बहुत खतरनाक है, क्या ये सच में हाई स्कूल का स्टूडेंट है? फिर वहीं उधर से जिनका वो मोटी आईब्रो वाला दोस्त उसे कहता है, ए जिन इधर आ, मैं तेरा कब से इंतजार कर रहा था, अब तुम्हें पछतावा होगा जो तुमने सुबह मेरी आईब्रो का मजाक उड़ाया था उसके लिए। फिर वहीं जिन बहुत उतावला होकर उससे लड़ने चले जाता है इस फाइटिंग अरीना के अंदर। फिर इस तरफ से जांग चुंग आता है जो कि गिल्सू से कहता है, तुमसे मिलकर खुशी हुई, मेरा नाम जांग चुंग है और मैं 6th गेट हाई का प्रेसिडेंट हूँ। हमारे स्कूल में तुम्हारा स्वागत है नए लड़के। और वहीं गिल्सू से अपनी आंखों के ऊपर ऐसा देख बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है क्योंकि वो उससे बहुत ही ज्यादा बड़ा था। और वहीं इस तरह सब लोग चेयर कर रहे थे जहाँ पर वो मोटी आईब्रो वाला और जिन आपस में दोनों लड़ रहे होते हैं। और गिल्सू ये देखकर सोच रहा था कि आखिर ये दोनों लड़ क्यों रहे हैं, मुझे तो लगा था ये दोनों दोस्त हैं। और वहीं इस तरफ गिल्सू जांग चुंग को अभी भी देखकर बहुत ज्यादा शौक था। वो सोच रहा था कि आखिर ये बंदा है कौन। जिसके बाद जांग चुंग इसे कहते हुए बताता है कि ये हमारे स्कूल का असली चेहरा है, दिस इज द ट्रू फेस ऑफ आवर स्कूल। लेकिन गिल्सू को उसकी ये बात सुनकर कुछ अच्छे से समझ नहीं आता। फिर जांग चुंग उसे बताता है कि मुझे नहीं पता कि तुमने ये नोटिस किया होगा कि नहीं किया होगा, लेकिन हमारे स्कूल में बुली करने जैसा कोई भी सीन नहीं है। लेकिन वहीं
इसके बजाय हमारे यहाँ पर हिंसा है जो कि हम इस फाइटिंग अरीना के अंदर करते हैं। तुमने भी अपने पिछले स्कूल में काफी कुछ सहा होगा, है कि नहीं? तो वो सब दर्द और गुस्सा यहाँ पर तुम निकाल सकते हो। हमारा ये एक ऐसा स्कूल जहाँ पर फेस ऑफ वायलेंस सबके लिए बराबर है। गिल्सू ये बात सुनकर बहुत ज्यादा शौक था। वो अभी भी सोचता है क्या सबके सब बराबर हैं फेस ऑफ वायलेंस में? देखो गिल्सू, मैं ज्यादा तो नहीं कहूंगा, लेकिन अब जो मैं कहूंगा उसे ध्यान से सुनना। फिर यहाँ पर जांग चुंग गिल्सू को यहाँ के रूल्स के बारे में बताता है। रूल नंबर 1, 6 गेट हाई के स्टूडेंट ही इस जगह पर अलाउड हैं और आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद या फिर स्कूल छोड़ देने के बाद तुम इस जगह पर नहीं एंट्री ले सकते। रूल नंबर 2, ओनली 1 ऑन फाइट विदाउट एनी वेपन्स, और इस लड़ाई के बीच में तीसरा कोई इंसान अलाउड नहीं है। रूल नंबर 3, स्टूडेंट गाइडेंस काउंसिल जो कि इस मैच में रेफरी का रोल निभाता है और केवल उसके डिसाइड करने पे ही ये फाइट खत्म होती है। फिर तभी उधर से वो लड़का आता है जो कि सुबह सुबह गिल्सू से टकराया था और गिल्सू से कहता है कि तुम यहाँ हो, आखिर इतने लंबे समय से कहाँ पर थे नए लड़के? और गिल्सू को उसे देखकर याद आता है कि यार ये तो वही लड़का है जिससे मैं सुबह टकराया था। फिर वो गिल्सू से कहता है कि तो चलो अब इधर आओ, एक फाइट करते हैं, और सुबह जो तुमने मेरी शर्ट पे गिराया था वो यहाँ पर माफ हो जाएगा। और यहाँ पर जांग चुंग गिल्सू से कहता है कि अरे वाह, तुमने पहले से ओपोनेंट बना के रखा हुआ है, तो चलो अब जाओ और कुछ सीखो। इसके बाद जांग चुंग उसे आगे भेजते हुए कहता है और हाँ, रूल नंबर 4, किसी भी तरीके का वायलेंस इस फाइटिंग अरीना के बाहर बिल्कुल बैंड है। तो अगर तुम्हारे अंदर किसी के प्रति बेहद नफरत भरी है तो तुम इस फाइटिंग अरीना में वो सब निकाल सकते हो, और यही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रूल है। तो चलो अब जाओ और डरना मत, मजे लो यहाँ के। फिर यहाँ गिल्सू इस रिंग के अंदर आ जाता है और ये सब देखकर सोच रहा होता है कि मैं ये फाइट एंजॉय करूं। मेरा डेली रूटीन तो हर किसी से पिटते हुए जाता था, और तो और इस जैसे बंदे के सामने खड़े होना। मेरी 3 साल की बुली की गई एक्सपीरियंस मुझे कहती है कि मुझे बस यहाँ से किसी भी तरीके से निकलना होगा।